Hello friends, welcome to my channel. Friends, today we are studying on 20 most important MCQs of concrete technology. Friends, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जेई एग्ज़ाम एंड ऑल जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये कॉन्क्रीट बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक concrete technology. The first question is, in slum test, each layer of concrete is compacted by a steel rod is 60 cm long and of 16 mm diameter for. फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जब स्लम टेस्ट करते हैं तो उसका हर एक लेयर में कितना टैंपिंग करते हैं, कितना कॉम्पैक्ट करते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा, उसका सही जवाब होगा 25 टाइम्स। 25 टाइम्स। जैसे कि जब भी लेयर बनाए जाते हैं 3 लेयर में टैंपिंग होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हर लेयर को 3 बार 25 टाइम्स टैंपिंग किया जाता है। सो सही आंसर इज 25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैब इज डिजाइंड एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन इज। सो वन वे स्लैब का रेशो पूछा गया है। तो वन वे स्लैब का जो रेशो होता है लॉन्गर स्पैन टू शॉर्ट स्पैन, ये ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए, ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए। इफ इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 2 then it's two-way slab. The next question is, allowable shear strength of concrete it depend upon. Question is, allowable shear strength of concrete is depend on shear strength. सही आंसर है shear strength. Next question, the bulk density of aggregate does not depend upon. bulk density of aggregate does not depend upon. तो bulk density of aggregate किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो नॉर्मली bulk density of aggregate इट्स डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। देन ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ऑफ डेंसिटी का कंटेनर से रिलेशन बिल्कुल ही नहीं है। सो डी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द कंस्ट्रक्शन टू अचीव 100% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंक्रीट को उसके 100% स्ट्रेंथ अचीव करने में कितना टाइम लगता है। तो इसका सही जवाब है 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज डेट ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जब भी सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट है, केमिकल इंग्रेडिएंट है, सबसे कम कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है। तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, द टाइप्स ऑफ सीमेंट यू विल बी यूज्ड। अगर आप मैसिव डैम कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है लोहित सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि कोर्स एग्रीगेट अलग क्यों हो जाता है मोर्टर से। तो इसका सही जवाब है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन में कंटेनर हिलने की वजह से जो कोर्स एग्रीगेट वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट गेन इट्स स्ट्रेंथ ड्यू टू। कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कैसे करता है। तो उसका सही जवाब है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो सही द करेक्ट आंसर इज सी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रैप्चर द साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन यूज। जब भी आप मॉडुलस ऑफ रैप्चर टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट का जो साइजेस है वो पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 700 mm। तो
सही आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज सही आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, admixtures which caused early setting and hardening of concrete are called admixtures। अर्ली सेट कैसे होता है, तो उसका सही जवाब है एयर इंटरिंग एजेंट, एयर इंटरिंग एजेंट, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउेबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड ऑन, इसका सही आंसर हो जाएगा ये शियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर रोड पेवमेंट्स द सीमेंट इज जनरली यूज्ड इज, रोड पेवमेंट जब भी कंस्ट्रक्ट करते हो तो कौन सा सीमेंट अच्छा रहेगा, तो इसका सही जवाब है बी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो जब भी रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करना है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरिंग ऑफ पेवमेंट्स फ्लोर रूफ एंड स्लैब्स इज डन बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेवमेंट फ्लोर रूफ एंड स्लैब जब भी क्यूरिंग करना है इसके लिए करेक्ट मेथड कौन सा रहेगा, तो इसके लिए जनरली पॉन्डिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीमेंट मॉर्टर से इस तरह से बना जाता है और उसमें पानी स्टोर करके क्यूरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिशेबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज, सो जब सीमेंट कॉन्क्रीट का फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम परमिशेबल साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 10 mm, 10 mm, तो डी इज करेक्ट आंसर 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम टेस्ट इज डन फॉर, स्लम टेस्ट क्यों करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ये कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अर्ली स्टेज इज ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग लाइम सीमेंट, इंक्रीजिंग लाइम सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकाट एपरेटस इज यूज्ड फॉर, विकाट एपरेटस क्यों यूज़ करते हैं, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए विकाट एपरेटस यूज़ किया जाता है, तो सो बी इज करेक्ट आंसर, कंसिस्टेंसी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज आर, सीमेंट बैग पर स्टोर कर रहे हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि वेट ऑफ 50 kg जो कि जनरली होता ही है, नेक्स्ट इज हाइट, जहाँ पे सीमेंट स्टोर हो रहा है या फिर सीमेंट का जो प्लेन एरिया है वो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना होना चाहिए, हाइट 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट ऑफ दैट 50 kg होना चाहिए, तो सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर, लॉस एंजल मशीन किस लिए यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please don't forget to like this video and subscribe. Thank you.